अब तक दुनिया जो है परमाणु बमों से, परमाणु अस्त्रों से डर रही थी। भारत ने पहली बार लाठी का डर चीन जैसे दुनिया के महाशक्ति को दिखा दिया। दुनिया मानने लगी कि लाठी का दम परमाणु अस्त्र के डर से ज्यादा खतरनाक है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि भारत के तवांग सीमा पर कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों ने हिमाकत दिखाई। सीमा को कृत्रिम रूप से बदलने का प्रयास किया। भारतीय सीमा में घुसपैठ की। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के जवानों ने लाठियों से पीट कर, जिसको आप आधुनिक भाषा में लाठी चार्ज कहते हैं, भारत चीन सीमा पर लाठी चार्ज करके चीन की सैनिकों को इस तरह खदेड़ा जैसे भारत के आंतरिक स्थिति में पीएसी पुलिस बल लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ती है। भारत में लाठी चार्ज गोली चार्ज की तुलना में ज्यादा कारगर साबित होता है। आज भारत ने दुनिया को सीमा पर लाठी चार्ज करके चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। यह भारतीय सेना के अपूर्व शौर्य, अपूर्व पराक्रम, अपूर्व वीरता, अपूर्व शक्ति का परिचायक है। दुनिया भारतीय सेना के इस कारगर लाठी चार्ज की प्रशंसा कर रही है। आपको पता है, चीन के तवांग में 9-10 दिसंबर को 350 चीनी सेना के जवान हथियार घुस गए थे, अंदर आ गए थे, और भारतीय सेना के 15 या 20 सिख रेजिमेंट के जवान वहां तैनात थे। गोली सीमा पर चलानी नहीं है, नहीं तो युद्ध हो जाता। गोली चलने से युद्ध का आभास होता है। तो भारत के सिख रेजिमेंट के 20 जवानों ने लाठी चार्ज कर दिया 300 चीनी सैनिकों पर, और लाठी से वो कुटाई की, वो पिटाई की कि चीनी सेना हतप्रभ हो गई और वह पीछे कूद कूद करके भाग के पीछे लौट गई। सीमा पर सैनिकों के बीच में लाठी चार्ज कर विरोधी और दुश्मन की सेना को पीछे भगाने का यह अपूर्व मामला भारत ने दिखाया। यह है भारतीय सेना की ताकत। अभी तो भारतीय सेना ने चीनी सेनाओं को लाठियों से पीट के बाहर भगाया। इसके पहले गलवान घाटी में मुक्का मुक्का मार करके अनेक चीनी सैनिकों को मार डाला। ठीक है ना? मुक्का का डर और लाठियों का डर चीनी सेना पर इस तरह व्याप्त हो गया कि चीनी सेना बगलें ढांकने लगी। उसका सारा का सारा हथियार, सारा का सारा महाशक्तिपन, सारा का सारा उसका घमंड चूर चूर भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के 15 जवानों ने कर दिया। भारतीय सेना की यह ताकत दुनिया ने पहली बार महसूस किया, और तत्काल भारतीय सेना ने सीमा पर मिसाइल परीक्षण करना, मिराज और राफेल को उड़ाना, सेना को बंकर के आधार पर तय करना, मतलब सैन्य तैयारी शुरू कर दी। भारत ने चीन को यह बता दिया कि यह नया भारत है, यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है। यह आंख झुका के नहीं रहता, आंख मिला के रहता है। जो जैसा करता है उसको जैसी के तैसी से जवाब देता है। यह कौटिल्य के कंटक शोधन जैसा है कि कौटिल्य ने कहा था, सीमा पर देश की सेना को कांटे से कांटा निकालने का प्रयास करना चाहिए, और वह कांटे से कांटा निकालने का व्यवहारिक रूप भारतीय सेना ने दिखा दिया। और दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय सेना के इस पराक्रम,
इस शौर्य, इस वीरता पर भी भारत के नकारे विपक्ष के लोग अंगुलियां उठा रहे हैं। भारत की जनता जय जय भारतीय सेना की कर रही है। भारत की जनता भारत माता की जय बोल रही है। भारत के जनता भारत के सिख रेजिमेंट के जवानों को देवतुल्य रूप में मान करके उनके सामने सलूट कर रही है, नतमस्तक हो रही है। वाह रे भारतीय सेना के वीर जवान, जब आप 300 लोगों को 15 भारतीय सेना के जवान लाठी लाठी पीट करके भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने वालों को दंड दे सकती है, तो जिस दिन भारतीय सेना, भारत की वीर सेना वीर भूमि में, युद्ध भूमि में उतरेगी, उस समय चीनी सेनाओं की क्या हालत होगी। यह 1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। मोदी के भारत में बड़े बड़े महाशक्ति भारत के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। चीन भी अब हाथ जोड़ेगा। चीन को यह पता चल गया कि भारतीय सीमा पर अब अतिक्रमण करेगा तो भारतीय सेना के जवान उनके चीनी सैनिकों के कफन को, काफिन को चीन भेजेगी। चीन अगर अपने सैनिकों की मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो भारतीय सेना के जवान उन चीनी सैनिकों के काफिन के शवों को चीनी दूतावास में देगी कि चीन को लौटा दो। और जब गिरफ्तारी होगी चीन की सैनिकों की तो भारत में रजाई भी नहीं मिलेगी। उनको अपनी रजाई लेकर के, अपना बैग, स्लीपिंग बैग लेकर के भारत के जेलों में रहना पड़ेगा। यह संकेत भारतीय सेना ने अपूर्व ढंग से चीनी सेना को बता दिया। संसद में भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री ने इसका उत्तर दिया। दुनिया ने भारतीय सेना के लाठीबाजी शौर्य का चेहरा देखा। इसलिए पहले भारत में बच्चियों को लाठियां चलाना सिखाया जाता था। बच्चियां और बच्चियों के बल शारीरिक युद्ध की क्षमता, जिसको आप टाइकांडो कहते हैं, सिखाया जाता। आज भी लाठी गांव में प्रसिद्ध है। आज भी लाठी भारत के लोगों का अमूल्य हथियार है। वो लाठी ऐसी है जिसमें लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जिसको एक लाठी भारत की पड़ जाती है वह जिंदगी भर लाठियों का दर्द से बिलबिलाते रह जाता है। यह भारत की लाठी का शौर्य है। और भारतीय सेना ने भारत की लाठी को विश्व में प्रतिस्पर्धी किया। लाठीबाजी हुई। भारत की लाठी की जय हो। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी। पाकिस्तान को समझ में आ गया, रोज धमकी देता है ना पाकिस्तान भारत पर कि युद्ध कर लो, हम तैयार हैं। तो अब भारत की सेना अब लाठियों से पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर, रावलपिंडी पर झंडा फहरा देगी। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय सेना चाहे तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लाठियों के बल पर भी जीत सकती है। ये भारतीय सेना की शक्ति है, अपूर्व पराक्रम है, शौर्य है। चीनी सेना को उसकी औकात बता दिया भारतीय सेना ने। यह नया भारत है, नया भारत की सेना है। चीनी अगर अब हिमाकत करेंगे भारतीय सेना पर, भारतीय सीमा से छेड़छाड़ करने का, तो लाठियों और मुक्कों से जवाब मिलेगा। बंदूक चलाना, आधुनिक हथियार चलाना, हवाई जहाज से जेट चलाना, मिराज चलाना, ये तो दूर की बात है। अभी जब चीनी सेना भारत के लाठियों से डर के बिलबिला रही है, तो जब भारत की सेना हथियार चलाएगी, अत्याधुनिक हथियार चलाएगी, तो क्या होगा। मैं भारतीय सेना के शौर्य की, मैं भारतीय सेना की वीरता की, मैं भारतीय सेना के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। भारतीय सेना की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत वंदे मातरम।